धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजिर जिंदाराम तेरा ही आसरा। साखी श्याम मस्ताना जी, जेलदार की तड़प। शहनशाहों के शहनशाह मस्ताना साहब बलोचिस्तानी जी ने सच्चा सौदा दरबार सिरसा में बनाना शुरू किया। वह मकान बनाते व गिराते, संगत को नोटों के हार पहनाते, जो संगत आती उनको पूरा स्नेह देते। सोना चांदी बांटना यह खेल सावन शाह दाता जी की दया मेहर का नमूना था। बागड़ के इलाके में पानी पीने को नहीं मिलता था, अनाज कम होता था, अकाल पड़ते थे। परम संत शावन शाह दाता जी ने बागड़ के इलाके के लिए ₹1.25 ताकत की बख्शिश श्याम मस्ताना जी को की। सच्चा सौदा दरबार की मशहूरी बागड़ के इलाके में बिजली के करंट की तरह फैल चुकी थी। सबके दिलों में यह भावना पैदा हो गई कि चलकर देखे कौन सा फकीर है, वह क्या करता है। फैफाना गांव का जेलदार राम रखा पुत्र नंदराम पंडित मोहनलाल को कहने लगा कि मुझे सच्चा सौदा दरबार ले चलो और फकीर के दर्शन कराओ। पंडित मोहनलाल ने कहा कि अभी सत्संग में 3 दिन पड़े हैं, मैं आपको बुला लूंगा। जेलदार ने पंडित जी का विश्वास नहीं किया, क्योंकि जेलदार के दिल में तड़प लगी हुई थी कि फकीर के दर्शन करूं। इसलिए वह 3 रात पंडित मोहनलाल के घर पर ही सोया। चौथी रात सत्संग के दिन फैफाना से सच्चा सौदा दरबार के लिए पैदल चल पड़े। सूर्य निकलने से पहले वह सच्चा सौदा दरबार पहुंचने वाले थे तो जेलदार कहने लगा कि पंडित जी मैं चिलम पी लूं। पंडित मोहनलाल ने कहा, अब तू 1 पी ले या 2 पी ले, दरबार में चिलम नहीं पीनी। जेलदार ने कहा, मैं क्या करूंगा। पंडित मोहनलाल ने कहा, सच्चा सौदा के बाहर एक जगह बता देंगे, वहां खड्डे में चिलम रख देना, जब तेरा दिल करे बाहर आकर पी कर चले जाना। जेलदार पंडित मोहनलाल से कहने लगा, सच बता कि यह फकीर कैसा है। मोहनलाल ने कहा, खुदाओं के खुदा हैं जेलदार जी, आपको सच्चा सौदा दरबार पहुंचने पर व दर्शन करने पर सब पता चल जाएगा। जब वह सच्चा सौदा दरबार पहुंचे तो देखा कि दरवाजे के सामने शहनशाह मस्ताना जी चादर ओढ़कर चबूतरे पर खड़े थे। पंडित जी ने धन धन सतगुरु का नारा लगाया। शहनशाह मस्ताना जी फरमाने लगे, पुत्र आ गया। शाह मस्ताना जी ने गोविंद माली को कहा, फैफाना गांव का जेलदार आया है, इसके लिए बोरी लाओ। यह वचन सुनकर जेलदार के दिल में खुशी आई। बोरी पर बैठते ही शाह मस्ताना जी ने फरमाया, जेलदार आप किसको मानते हो। जेलदार ने कहा, मैं ओम को मानता हूँ, वह उसी की पूजा करता हूँ। शाह मस्ताना जी ने फरमाया, आपने कुछ देखा। जेलदार ने कहा, जी देखा तो कुछ नहीं। फिर फरमाने लगे, तू भी कूड़ा तेरा ओम भी कूड़ा, तूने कूड़े ओम की पूजा की, ब्रह्मा को मन ने मारा, शिव को मन ने मारा, विश्वामित्र को भी मन ने मारा। जेलदार यह सुनकर हैरान हो गया। शहनशाह जी ने मैनेजर साहब से 100 रुपए का नोट खुशीराम को दिलवाया और फरमाने लगे, सच्चे सौदे में लंगर बंद हो गया है, तू बाजार से प्रसाद बनवा कर ले आ। खुशीराम हुक्म अनुसार साइकिल उठाकर शहर गया और प्रसाद बनवा कर एक टोकनी में भरकर ले आया। चबूतरे के साथ ही साइकिल को खड़ा किया। श्याम मस्ताना जी ने पंडित मोहनलाल से कहा, प्रसाद की टोकनी पकड़। शहनशाह जी ने अपनी उंगली से इशारा किया कि टोकनी यहाँ पर रख दो। पंडित मोहनलाल ने ऐसा ही किया। अंतर्यामी मौज ने अपनी चादर उतारकर टोकनी को ढक दिया और मोहनलाल लांगरी को बुलाया और कहा, 4 जग और 4 बाल्टियां लेकर आओ। फिर खुशीराम और खेमचंद को कहने लगे, संगत को थालियां दो और प्रसाद से रज कराओ। यह सुनकर खुशीराम और खेमचंद दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। प्रसाद थोड़ा है और संगत ज्यादा है। अंतर्यामी मौज ने कहा, सारी संगत को प्रसाद से रज कराओ। खुशीराम ने प्रसाद की बाल्टी पकड़ी और खेमचंद ने प्रसाद देना शुरू कर दिया। पहली लाइन में पंडित मोहनलाल, जेलदार, पहलवान, साधु तथा और भी संगत बैठी थी। सारी संगत को रज करवाया गया। मोहनलाल लांगरी को शाह मस्ताना जी फरमाने लगे, एक खाली पीपा है तो लेकर आओ, हमने महमदपुर रोही जाकर संगत को प्रसाद खिलाना है। शहनशाह जी अपने पवित्र हाथों से टोकनी में से प्रसाद निकालकर बाल्टी में डालते गए। उसी बाल्टी के प्रसाद से पीपा ठोक ठोक कर भर दिया। फिर कहा, पीपे को ताला लगाकर बस में रखो और फरमाया, खुशीराम छत पर चढ़कर देखो कि कोई आ रहा है कि नहीं। तो खुशीराम ने कहा कि शाहपुर बेगू की तरफ से संगत आ रही है। शहनशाह जी ने फरमाया, जो संगत आ रही है दरवाजे के बाहर लाइन लगवाओ और सारी संगत को प्रसाद दो। संगत को प्रसाद दे दिया गया। फिर फरमाया, दोबारा छत पर चढ़कर देखो कि कोई आ रहा है। खुशीराम ने कहा, नहीं जी। शहनशाह मस्ताना जी ने अपनी चादर टोकनी से उतार कर अपने कंधे पर रख ली।
यह सारा खेल देखकर फैफाना का जेलदार हैरान हुआ और कहने लगा, पंडित मोहनलाल, तेरी सारी बात सच्ची है, यह तो खुदाओं के खुदा हैं। जेलदार डेरा सच्चा सौदा दरबार से सीधा फैफाना डेरे में ही गया, वहीं पर शेष उम्र गुजारी और वहीं पर उनका अंतिम संस्कार हुआ। उन्होंने चोला छोड़ते समय परम संत शहनशाह मस्ताना जी को याद करते करते चोला छोड़ दिया। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजिर जिंदा राम तेरा ही आसरा।